मैं डॉक्टर दीपांकर भट्टाचार्य मेदांता हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ और मैं ब्लड एवं ब्लड संबंधित रोगों से डील करता हूँ। तो आज मैं आपको ब्लड कैंसर यानी कि ब्लड की एक ऐसी दिक्कत जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। जैसे कि कैंसर का नाम सुनते हैं हम लोग यही सोचते हैं कि अरे इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसको तो ठीक ही नहीं कर सकते, अब हमारा मरीज कितने दिन बचेगा, ये सब विचार दिमाग में आते हैं। तो इसके बारे में हम आज आपको इस पे कुछ प्रकाश आप डालते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि ब्लड कैंसर कैसे होता है। तो हमारे शरीर में बोन मैरो होता है जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ये जो अस्थि मज्जा होता है इसमें हमारे सारे रक्त की कोशिकाएं बनती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल होते हैं या वाइट ब्लड सेल होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होता है वो खून बनाने में मदद करता है। वाइट ब्लड सेल जो होता है हमारी इम्यूनिटी का सेल है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, और प्लेटलेट वो हमारे ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है ताकि हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और इम्यूनिटी के साथ रहें। तो बोन मैरो हमारा पूरे शरीर का एक तरह से आर्किटेक्चर या पूरा फ्रेमवर्क फॉर्म करता है जो पूरा ब्लड से रिलेटेड चीजों में बनाने में मदद करता है। तो अब आते हैं हम ब्लड कैंसर पे। तो ब्लड कैंसर क्यों होता है? ब्लड कैंसर होता है जो हमारी रक्त की कोशिकाएं हैं, अगर वो अपने रेट से ज्यादा बढ़ने लगती है, संख्या बढ़ने लगती है, जिसे अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन कहते हैं, या उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी किलिंग नहीं हो पाती है या वो खत्म नहीं हो पाते हैं, तो ये चीजें ब्लड कैंसर में परिवर्तित होती हैं। जहां तक ब्लड कैंसर में जो हम लोग के लक्षण होते हैं, सबसे पहला लक्षण है कि हमें कुछ भी बॉडी में चेंजेस लगे, जैसे कि एक्सेसिव थकान लगना या बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी लगना, कंसंट्रेशन ना हो पाना या सांस फूलना, ये सब जो है हमें खून की कमी का एक इंडिकेशन बताती है। दूसरा है अगर हमारा बोन मैरो जो है वाइट ब्लड सेल नहीं बना पाए तो हमारा रिस्क, इम्यूनिटी हमारा शरीर में कम हो जाता है जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि अक्सर जो है हमें निमोनिया होना या फीवर आते रहना या यूरिन में इन्फेक्शन कभी कभार होते रहना, ये सब भी एक कारण है इम्यूनिटी कम होने का। तो ये भी एक लक्षण ब्लड कैंसर का हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट या जो खून को ब्लीडिंग को रोकने में जो मदद करता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो इसका रिस्क होता है ब्लीडिंग होना, शरीर पे दाने चकत्ते पड़ना या नाक से या मुंह से ब्लीडिंग होना। तो ये सब सिम्टम या ये सब लक्षण ब्लड कैंसर के हो सकते हैं। यानी अगर किसी को फीवर आ रहा है, 10 दिन 15 दिन से फीवर आ रहा है, कोई और कारण नहीं मिल रहा है, बहुत एंटीबायोटिक्स लग गई फिर भी फीवर में आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें एक बार ये ब्लड कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए और उसके हिसाब से हमें जांचें करानी चाहिए। शरीर में कुछ गांठों का उत्पन्न होना, शरीर में हमारी बहुत सारी गांठें नॉर्मल होती है बट जब उनका साइज बढ़ जाता है तो हमें उसमें चिंता का विषय हो सकता है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। या शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना जो इवन पेन किलर से भी आराम ना मिले, तब भी हमें सोचना चाहिए इस विषय में। उसके बाद हम आते हैं कि कैसे करके पता करें कि यह ब्लड कैंसर है। तो सबसे सिंपल टेस्ट इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन के बारे में, अपना WBC या व्हाइट ब्लड सेल काउंट और प्लेटलेट के बारे में पता चल सकता है। और कुछ भी अबनॉर्मल होगा तो उसमें पेरिफेरल स्मीयर यानी कि एक माइक्रोस्कोप में देखने वाली चीज जिसमें हम ब्लड के डिफरेंट सेल्स देख सकते हैं, उससे पता चल जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। टाइप में हमारा यूजुअली ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा, ये 3 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड कैंसर होते हैं। ल्यूकेमिया यानी जो नॉर्मल ब्लड कैंसर वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, पर ओवरऑल ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही ट्रीटमेंट करीब होता है। लिम्फोमा में थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होता है और माइलोमा भी एक टाइप का ब्लड कैंसर ही होता है। अंत में जो डायग्नोसिस प्रूव करने के लिए होता है वो बोन मैरो टेस्टिंग होता है, जो हम
हम लोग कमर की हड्डी से एक ब्लड का सैंपल ड्रॉ करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देख के पता करते हैं कि किस टाइप का ब्लड कैंसर है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हमें ब्लड कैंसर में करने होते हैं और उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान रहता है। तो अगर आपको कोई भी इनमें लक्षण नजर आते हैं तो जल्द ही आपको अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप पता करते हैं और इसका इलाज करते हैं उतना ही अच्छा इसका क्योर रेट है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहते हैं कि बेसिक इलाज मतलब इसका इलाज नॉर्मल तरीके से और सफलतापूर्वक हो सकता है। बस जितनी जल्दी आप इसका करेंगे इलाज उतना ही ज्यादा सफलता प्राप्त करने का चांस रहता है। धन्यवाद।